हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? मैं अभी ये वीडियो को जब बनाने के लिए मैंने ऑन किया, अभी तक भी मैं ये डिसाइड कर रही हूँ कि मैं आज वीडियो में आपकी मैस्कुलिन की एनर्जी बताऊँ या 100% कन्फर्मेशन साइन परमानेंट हारमोनियस यूनियन के। बताइए मैं क्या करूँ? एक्चुअली इस वक्त बहुत सारे यूनियन होने वाले हैं, बहुत सारे मैसिव कमिटमेंट्स मिलने वाले हैं। तो मेरा मन था कि आज मैं वीडियो में 100% कन्फर्मेशन साइन फॉर यूनियन बनाती हूँ। बट जब मैं ये वीडियो बनाने के लिए बैठी तो मुझे कुछ ऐसे मैस्कुलिन की भी एनर्जी आई, पिक हो रही है कि अब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ। देखिए ना, आज मेरी हालत बिल्कुल डिवाइन मैस्कुलिन जैसी हो रही है। डिवाइन मैस्कुलिन एक्चुअली ऐसे ही होते हैं, वो कुछ समझ नहीं पाते हैं कि वो उन्हें क्या करना है। डीएफ को चुनना है या थर्ड पार्टी को चुनना है या काम को चुनना है या डीएफ को चुनना है या सेक्रीफाइस करना है अपनी फैमिली के लिए या प्यार को चुनना है, अपनी खुशी को चुनना है या त्याग करना है। बस कुछ ऐसी ही एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन की है। तो चलिए, मैं डीएम तो नहीं हूँ, डेफिनेटली मैं दोनों ही पूरा कर देती हूँ। आई एम बैलेंसिंग बोथ द फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी। मतलब कि डीएम की भी आपको चैनलिंग कर देती हूँ और प्रयास करती हूँ कि कुछ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कन्फर्मेशन साइन है परमानेंट हार्मोनियस यूनियन के, वो शेयर करती हूँ अगर ये वीडियो लंबा नहीं होता है तो। देखिए, सबसे पहले इस वक्त बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टाइम चल रहा है। आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जी फील हो रही होगी। वैसे मुझे तो आज बहुत अच्छी एनर्जी फील हो रही है कलेक्टिव की। मैं इसे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो मेरे डीएफ इस चैनल पे हैं सब लोग काफ़ी ज़्यादा अभी काम कर चुके हैं, तो अब आप लोग हाई वाइब में आ चुके हो। तो कल मेरा कलेक्टिव हमारे चैनल का के लोग हैं, तो मुझे ज़्यादातर बहुत पॉजिटिविटी ही फील हो रही है। तो आज मैं चाहूँगी कि वो लोग नीचे लिखें जो बहुत हाई वाइब में है। एंड आई अप्रिशिएट कि आप लोग हाई वाइब में हो, मतलब कि मेरी मेहनत सफल हो गई। इतने साल से जो 19 से मैं मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, वो सफल हो गई। अगर आने वाले अपकमिंग फुल मून के पहले आप लोग बैलेंस्ड एनर्जी में हो, मतलब मेरी मेहनत सफल हो गई। तो आई रियली वांट कि आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है? बट कलेक्टिव में जो एनर्जीज जो मैस्कुलिन की है वो काफ़ी हैवी है इस वक्त, क्योंकि वही मैंने कहा है ना, उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि जिस जंग में वो लड़ रहे हैं उस जंग में अब डीएफ को चूज़ तो करना है और एंड रिजल्ट आपको ही चूज़ करेंगे वो। बट उनको समझ में नहीं आता कि अभी स्टैंड कैसे लें, क्योंकि उनको बचपन से ये सिखाया जाता है कि दुख तो लगे ही रहते हैं, तो दुख को सहना उनको सिखाया जाता है। मर्द को दर्द नहीं होता, सुना है ना आपने? ये बहुत गलत बात है। मर्द रोता नहीं है, मर्द को दर्द नहीं होता। या मैस्कुलिन एनर्जी, यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी की फीमेल भी हो सकती है, ठीक है? पर लॉजिकल लोगों की सोच यही होती है, रोना क्या है, लाइफ में तो लगा रहता है, चलता है, ठीक है, सह लेंगे, ज़िंदगी इसी का नाम है। ये कितनी गलत सोच है, ठीक है? आपके मैस्कुलिन इस वक्त सह रहे हैं, उनको सब, उनकी हायर सेल्फ को सब पता है। अगर आपने मेरे हायर सेल्फ वाला आज का जो शॉर्ट सुना हो, तो कैसे आपकी उनकी हायर सेल्फ आपके लिए पॉजिटिव होती है। आपको नहीं पता हो तो आज का शॉर्ट जरूर सुनिए। तो उनकी हायर सेल्फ आपके लिए कितना तड़पती है, कितना पॉजिटिव होती है, कितने सारे साइन देती है। तो अब शिकायत नहीं करना कि आपकी डीएम आपसे प्यार नहीं करते। जो 3D रियलिटी है वो अलग है, बट 5D में वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो हर वक्त आपको पैम्पर करते हैं बहुत सारे साइन दे के। इसी कितनी प्यारी सी बात मैंने बोल दी, तो मेरे को एक थॉट आ रहा है। हमारा परमानेंट हार्मोनियस यूनियन कब होता है? when we are in the energy of love. love attracts love, सुना है ना? आप जिस एनर्जी में होगे, आप जिस वाइब्रेशन में होगे, आप वही अट्रैक्ट करोगे। अब ये मान लीजिए कि जो डीएफ ब्लेमिंग की एनर्जी में, मेरा डीएम तो ऐसा है वैसा है ब्ला ब्ला ब्ला, तो आप क्या अट्रैक्ट करोगे? आप अट्रैक्ट करोगे कार्मिक सिचुएशंस इन योर लाइफ, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी। तो अगर आप लो वाइब्रेशनल एनर्जीज अपने अंदर कैरी किए हुए हो,
तो यू विल अट्रैक्ट द लो वाइब्रेशनल एनर्जीज, कार्मिक सिचुएशंस, पेन, सफरिंग, गिल्ट, लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ सक्सेस, जॉब छूट जाएगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, फैमिली आप पे चढ़ेगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, या कुछ नहीं तो परिवार वाले ज़बरदस्ती शादी कराने को तुले हुए हैं। दिस इज़ अगेन द कार्मिक सिचुएशन। इसलिए कहा जाता है कि अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाइए, ठीक है, सो दैट यू विल अट्रैक्ट पॉजिटिव सिचुएशंस, पॉजिटिविटी, अबंडेंस, लव, ग्रोथ, सक्सेस, हैप्पीनेस, पीस एंड ऑफ कोर्स डिवाइन प्रोटेक्शन। ठीक है, सो अगर जिसको परमानेंट हार्मोनियस यूनियन चाहिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिए किसको चाहिए। ठीक है, आई क्लेम परमानेंट हार्मोनियस यूनियन, सो आई प्रॉमिस टू बी इन द एनर्जी ऑफ लव। आई प्रॉमिस टू वाइब्रेट इन द एनर्जी ऑफ अनकंडीशनल लव। और ये अनकंडीशनल लव सिर्फ खुद के और अपने डीएम के लिए नहीं, फॉर एवरीवन। फॉर एवरीवन क्यों? बिकॉज आपका यूनिवर्स सबके अंदर है। यूनिवर्स इज एवरीवेयर। कल डीएफ ने कहा ना कि क्रिएटर क्रिएशन से होता है, पहले क्रिएशन होता है, राइट? तो आपका यूनिवर्स हर चीज़ में है, हर दुश्मन में भी है, जो आपको कार्मिक्स, जिनको आप बड़ी बुरी तरीके से कार्मिक बोलते हो, उनमें भी आपका यूनिवर्स है। सो लव एवरीवन। तो इन शॉर्ट, लव यूनिवर्स। यूनिवर्स को लव करिए। यूनिवर्स जिस जिस चीज़ में है उससे लव कीजिए, अपने डीएम से लव कीजिए, खुद से लव कीजिए। सी, यू आर नाउ वाइब्रेटिंग इन द एनर्जी ऑफ लव। ठीक है, एंड व्हेन यू आर इन द एनर्जी ऑफ लव, डेफिनेटली यू विल अट्रैक्ट योर लव, योर मैस्कुलिन। तो मैं तो मिक्स ही कर दिया दोनों को। चलिए पहले चैनलिंग पूरी करती हूँ, फिर मैं यूनियन के कंफर्मेशन देती हूँ, क्योंकि मुझे पॉजिटिविटी बोलना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं चैनलिंग बोलते बोलते पॉजिटिविटी में जंप कर लेती हूँ। दिस इज ओके। सो इस वक्त जो आपके मैस्कुलिन की एनर्जी चल रही है, ज़रूर हैप्पीनेस वाली, सॉरी हैप्पीनेस, oh my god, I'm vibrating in the love, I'm vibrating in the energy of happiness, thank you god. Okay, तो आपके मैस्कुलिन की जो अभी एनर्जी है, काफ़ी हैवी एनर्जी है, काफ़ी डिप्रेस्ड एनर्जी है, लाइक उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, कहाँ जाना है, कोई क्लैरिटी नहीं है। और हो सकता है कि जब आपसे बात भी करते होंगे तो बहुत ही नम डाउट, मतलब कि कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, कुछ स्मूथनेस नहीं है। हो सकता है आपको ठीक से आंसर्स, रिप्लाई ठीक से नहीं मिल रहे हैं, बहुत टाइम तक व्हाट्सएप में गायब हैं, या सोशल मीडिया से गायब हैं, या बहुत ही ज़्यादा लगे हुए हैं। ये भी एक प्रकार से नेगेटिविटी ही होती है कि या तो बहुत ज़्यादा किसी प्रकार से खुद से रन करने के लिए सोशल मीडिया में लंबे टाइम तक लगे रहना, या लंबे टाइम तक भागे रहना। अगेन बोथ ऑफ द थिंग्स आर इम्बैलेंसिंग। मतलब डीएम के लिए बोल रहे हैं कि वो खुद से ऐसे जब रन कर रहे हैं, सबसे भाग रहे हैं, तो वो हर जगह से बिल्कुल जैसे आप लोग नहीं होता है, शुरू में जब अवेकनिंग हुई थी तो आप लोग सोशल मीडिया सब छोड़ दिया, अपनी क्लेंजिंग, अपनी हीलिंग कर रहे थे। आई डोंट नो, वो लोग हीलिंग तो नहीं करते, बट वो एनालाइज करते हैं कि ये क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे सब चीज़ें ठीक होंगी। कुछ डीएफ गाइड भी करती है अगर, तो वो समझने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि उनका ईगो बीच में आ जाता है। तो अभी इस वक्त उनके साथ जो हालात चल रहे हैं, एक बहुत ही एक क्लेंजिंग प्रोसेस चल रही है। बहुत से मैस्कुलिन की क्लेंजिंग हमेशा पेनफुल होती है, तो एक क्लेंजिंग चल रही है ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए। ठीक है, तो ये तो पक्का है कि जब ये क्लेंजिंग पूरी हो जाएगी, मतलब कि आपके डीएम पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, वो आपके पास ही आएंगे, और आपके पास आने के लिए ही वो बने हैं। डिवाइन ने उनको आपके पास आने के लिए ही बनाया है, राइट? इस बात का आपको विश्वास रखना है। ठीक है, नेवर ब्लेम योर डीएम कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। दे आर जस्ट लाइक रोबोट। आप अंदर से भी क्लेंस नहीं हुए हो, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। द डे यू विल बी रेडी, गॉड उनको आपके पास खुद भेजेंगे। आपके डीएम की एनर्जी इस वक्त बहुत फियरफुल है, बहुत ज़्यादा फियरफुल एनर्जी में है, क्योंकि कार्मिक साइकिल जो कार्मिक रिलीज हो रहा है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है। थर्ड पार्टी का बार बार फ्लो अंदर बाहर हो रहा है, मतलब आ रही है, जा रही है, जो भी है। कुछ इस प्रकार से मुझे कलेक्टिव में कुछ लोगों की फील हो रही है।
ठीक है, लेकिन ओवरऑल बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी आपको अगर फील हो रही है तो इसका बस एक ही सॉल्यूशन है कि आपको अपने आप पे, सेल्फ पे फोकस होना है। तो अब इस एनर्जी को बहुत ज़्यादा आगे ना इस पे बात करके मैं सीधे बात करती हूँ जो 100%, 1000% कन्फर्मेशन साइन ऑफ द यूनियन यही होता है कि आप वो डीएफ जिनके लिए मैं ये पॉजिटिव एनर्जी फील कर रही हूँ कि वो बिल्कुल पॉजिटिव हैं, वो मुझसे, अगर आपसे मेरे साइन मैच करते तो ज़रूर नीचे लिखिए, बिकॉज आप सिर्फ लिख नहीं रहे हो, आप ये एनर्जी सेंड कर रहे हो पॉजिटिविटी की कि आपका परमानेंट हार्मोनियस यूनियन होगा। वो क्या है कि सबसे पहले तो आप एक डिटैचमेंट की एनर्जी में हो, राइट? आप चेज़ नहीं कर रहे हो, आप उनको लव करते हो, बट आप चेज़ नहीं करते हो, आप ऑब्सेस नहीं हो, आपको उनकी इनफैक्ट एनर्जी जानने में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता कि उनकी क्या एनर्जी है, ठीक है? यू आर सिंपली शिफ्टिंग योर फोकस इन योर ग्रोथ। आपको एक यकीन है कि भाई वो मेरा है, कहीं नहीं जाएगा, वापस मेरे पास ही उसको आना है, और वो मेरे लिए बना है तो डिवाइन मेरे पास ही भेजेगा। एक अंदर से एक ट्रू सेटिस्फैक्शन कोर में आपको हो जाती है कि वाई आई एम वरीड, वाई आई शुड वरीड, वो मेरा ही है, वो जब भी आएगा मेरे पास ही आएगा। एक विश्वास है, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं भी ब्लॉक्ड हूँ या उसकी शादी हो गई है। वी आर सो लेवल पे हम लोग एक ही हैं, वो मैं ही हूँ, मतलब वो मेरे अंदर भी नहीं है, वो मैं ही हूँ। सो एक जो ये वो मैं ही हूँ वर्ड मैं आपको ऐसी की दे रही हूँ, ऐसी चाबी दे रही हूँ कि ये आपको एक्चुअली में बहुत जल्दी आपकी जर्नी को पूरी करा देगा, बिकॉज इट इज़ देन ईजी फॉर यू टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम डिवाइन मैस्कुलिन। इट विल हेल्प यू टू बी फोकस इन योर सेल्फ ओनली। अगर आप ये बिलीव करते हो कि वो मैं ही हूँ, तो आप बहुत ज़्यादा जल्दी अपनी ग्रोथ पे फोकस होगे और आप वहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे, एंड यू हैव अ ट्रस्ट ऑन द गॉड। अगेन ये जो वो मैं ही हूँ जो मैं टर्म बार बार बोल रही हूँ, इसे ट्रस्ट तो होता है गॉड पे, और गॉड पे जब आपको ट्रस्ट होता है तो ऑटोमेटिकली आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आ जाते हो, जो मैं अभी ऊपर बोल रही थी। तो अगेन यू आर इन द एनर्जी ऑफ अनकंडीशनल लव, यू आर एनर्जी विद ऑफ द ट्रस्ट विद द गॉड। तो आपका डिवाइन से अलाइनमेंट भी हो जाएगा। द मोमेंट यू आर फीलिंग, देखिए मैं महामंत्र दे रही हूँ, द मोमेंट यू आर फीलिंग वो मैं ही हूँ, इससे आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन है, पीस है, गॉड के लिए ट्रस्ट है, आपका डिवाइन अलाइनमेंट होगा, आप खुद पे फोकस होगे, आप डिटैचमेंट में नहीं जाओगे, और अगर आप इस एनर्जी में हो तो 100% परमानेंट यूनियन आपका होने वाला है कुछ ही दिनों में, महीनों में, ठीक है? एंड द थिंग जो परमानेंट साइन है यूनियन का, कि आपका हार्ट चक्र ओपन हो जाता है, यू आर वेरी लविंग एनर्जी आपकी डीएम के संग हो जाती है, आप उनको अब ब्लेमिंग एनर्जी भी नहीं होती हो, उसने मेरे संग ऐसा किया था, मैं उसको माफ़ नहीं कर पाऊँगी, आप बिल्कुल माफ़ कर चुके होते हो। किसी ने आज कमेंटी में मैंने पोस्ट डाली भी है कि मैम आपके इस मैजिकल प्रेयर को करने के बाद मेरा भी ईगो मेल्ट हो रहा है, और आप वो सब चीज़ें आप जो प्रेयर में मैंने बताई हैं आप लोगों को, वो सब आप सुन पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, बिकॉज अब आप ब्लेमिंग एनर्जी से बाहर निकल चुके हो, अपनी ईगो को कम्प्लीटली मेल्ट कर चुके हो, ठीक है? सो यू कैन थिंक गुड फॉर योर डीएम, राइट? तो आपका थर्ड पॉइंट जो ये जर्नी पे आपका यूनियन होने ही वाला है, व्हेन यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर सेल्फ, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग योर डीएम कि वो ऐसा है, वो नहीं आ रहा है, वो कब आएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल बकवास है। यू आर होल्डिंग की टू यूनियन विद योर ट्विन फ्लेम, सो फॉर एवरीथिंग यू टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर मेरे अंदर कमी है इसलिए वो नहीं आ रहा है, ठीक है? अगर योर इनर रियलिटी विल बी योर डीएम्स आउटर प्रोजेक्शन, मेरी इस बात को याद रखना, अंडरलाइन कर लीजिए महामंत्र की तरह, योर इनर रियलिटी विल बी योर डीएम्स आउटर प्रोजेक्शन। तो अगर आउटर प्रोजेक्शन उसका अच्छा नहीं है तो मतलब अभी आपकी इनर रियलिटी कंप्लीटली हील नहीं हुई है। मे बी अभी भी कहीं ना कहीं ईगो हो आपके अंदर, मे बी अभी आप सेल्फ लव में नहीं हो, मे बी आप लव तो करते हो बट सेल्फलेसली नहीं करते हो, ठीक है? आपके अंदर सबके लिए, एक एक जन के लिए प्रेम नहीं है। देखिए मैंने आज के शॉर्ट में भी ये बात बोली, मैं बार बार इस पे आपका फोकस डाल रही हूँ कि जब तक आपको अनकंडीशनल लव सबके साथ नहीं होगा, यूनियन नहीं हो सकता। आपको बिल्कुल अपने आप को मन, कर्म, वचन से, अपनी सोच से बिल्कुल प्योर, गंगा जल की तरह प्योर करना होगा, राइट? तभी यूनियन होगा, पर होगा ही होगा।
ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट जो आपके यूनियन का जब आने वाला होता है, तो आप 11-11 चेज़ नहीं करते हो, 11-11 आपको फॉलो करता है। बहुत से लोग कहते हैं मैम 11-11 की बम्बार्डिंग हो गई, यस, तब 11-11 आपको फॉलो करता है। दिस इज़ अ परमानेंट साइन ऑफ योर परमानेंट हार्मोनियस यूनियन। उसके बाद जब आप इस जर्नी पे यूनियन के करीब होते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आपको साइन मिलने लगता है कि डिवाइन ने आपको क्यों इनकारनेट किया है। इट मीन्स योर सोल पर्पस, योर सोल मिशन। तो कोई भी मेंटोर आपको गाइड नहीं कर सकता कि आप इस मिशन और इस पर्पस के लिए आए हो। और कोई मेंटोर अगर ये कहे कि आइए मैं आपको बताती हूँ आपका पर्पस, आपका मिशन क्या है, तो इट इज़ अ सिन, बिकॉज डिवाइन के मैटर में कोई भी एक इंसान मेंटोर इंटरफेयर नहीं कर सकता। डिवाइन का जो भी प्लान होता है वो सीधे स्ट्रेट डिवाइन से रिवील होता है। कोई भी मेंटोर आपको ये कह नहीं सकता कि आपका पर्पस और मिशन ये है। इट इज़ क्रिएटिंग कर्मा, इट इज़ अ इंटरफेयर बिटवीन यू एंड द डिवाइन, ठीक है। बट जो यूनियन के करीब आते हैं उनको ऑटोमेटिकली रिवील होता है कि मैं किस चीज़ के लिए बनी हूँ, ठीक है। और उसके बाद सेल्फ लव, आप सेल्फ लव की एनर्जी में वाइब्रेट करने लगते हो। आप एक सेल्फ लव मीन्स इट मीन्स आप सिर्फ अपनी बॉडी से प्यार करना सेल्फ लव नहीं है कि मैं अपनी ग्रोथ के लिए अपनी बॉडी के लिए प्यार करूं। यू लर्न टू सेट योर बाउंड्रीज, ये सेल्फ लव में आता है। You will not allow anyone to hurt you, will not allow to anyone overpower you. You are not at all a people pleasing person. आप अपने अंदर की अपनी आत्मा को कॉम्प्रोमाइज़ करके कुछ भी नहीं करोगे। सोल सेल्फ लव मतलब सेल्फ मतलब सोल, और सोल से लव। सो मैं अक्सर लोगों को, आपको मैंने पहले ही बताया है कि हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ योर सोल इज सेल्फ लव। सो हैप्पीनेस एंड पीस तभी आती है सोल की व्हेन यू आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विद योर एथिक्स, विद योर डिसिप्लिन्स, योर प्रिंसिपल्स, ठीक है। एंड यू आर ओनली फोकस इन योर जर्नी, यू आर नॉट कंसर्न विद अदर्स कि दूसरे क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, इज नन ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सरेंडर, सरेंडर टू डिवाइन। आपको कोई मतलब नहीं है। आज ही मैंने एक सेशन में एक डीएफ को कहा था कि आपको बर्थडे में क्या गिफ्ट मिलेगा इज नन ऑफ योर बिजनेस। लेट दैट गिफ्ट ओपन एंड लेट वेट एंड वॉच फॉर द मिरेकल, ठीक है। तो हमारे डिवाइन हमको हमारा आउटकम क्या होगा, हमारा यूनियन कब होगा, हमारा यूनियन कैसे होगा, ये आपसे मतलब नहीं है। सिंपली गो with the flow. Let's wait for the miracles. और मिरेकल क्यों बोला है? क्योंकि मिरेकल ही होगा। जितने ज़्यादा आप पॉजिटिव होगे उतना पॉजिटिव ही होगा, मतलब यूनियन होगा ही। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।